प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्रीमती रीति चौधरी जी। रीतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रारब्ध पर। नमस्कार, नमस्कार। मेरे सभी व्यूअर्स को, आपको खास करके सबको बहुत-बहुत नमस्कार। दर्शकों, ऋतु जी का एक बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन ये है कि आप एक फील्ड है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, आप उसमें काउंसलिंग करती। आप इसको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी वगैरह के रूप में न देखें। ऋतु जी एस्ट्रो काउंसलिंग करती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एस्ट्रोलॉजी के आसपास बहुत सारे भ्रम घूम रहे होते हैं जो आम जनता को भ्रमित करते हैं, या एक्चुअल जो सत्य होता है वो नहीं पता होता है, तो उससे भी अवगत कराने का प्रयास करती हैं। तो ऋतु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा मैम कि कब से इंटरेस्ट आया ये फील्ड, क्योंकि इस फील्ड की कोई पढ़ाई तो होती नहीं, तो पैशन वाला काम है। हाँ जी, और हाँ कब जी। आपको इसमें इंटरेस्ट आया और कैसे शुरुआत हुई आपकी इस फील्ड में? जी। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊँ कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसका इसमें एक इंसान मतलब अगर आ जाता है तो इसकी स्टडी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और मेरा इंटरेस्ट ये एक बहुत ही कैजुअली सा आ गया जिसने आई वाज़ गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ रफ पैच इन माय लाइफ। और उस पैच में एक मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसको मेरे पे थोड़ा उसको सिम्पैथी सी हुई, शी इज़ अ सिम्पैथेटिक फ्रेंड, तो उसने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें किसी के पास ले जाती हूँ, तो वो तुम्हारे को तुम्हारा जो रफ पैच है उसके बारे में गाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम वहाँ गए, दिस वाज़ वे बैक इन 2003, तो उन्होंने मेरा चार्ट खोला, पत्री खोली मेरी, और देखते ही मेरी पत्री बंद कर दी कि अब ये 18 साल बाद इनका गोल्डन पीरियड आएगा। तो अब ये एक बात ऐसी किसी को कह देनी बड़ी डिसहार्टनिंग सी होती है कि आपने पत्री ही बंद कर दी। तो मैं घर वापस आई, मेरी फ्रेंड को मेरे लिए और बुरा लगा कि इसको तो मैं रिलीफ देने के लिए ले गई थी और ये तो इसको मैंने और जंजाल में फँसा दिया कि 18 साल। मेरे हस्बैंड भी मज़ाक करने लगे कि 18 साल बाद तुम्हारे शायद दाँत ना रहें, घुटने ना रहें, तुम 18 साल बाद गोल्डन पीरियड का करोगी क्या? तो वो मेरी फ्रेंड कंसर्न थी, उसने बोला कि मैं एक अपनी मेरी मौसी हैं, उनको मैं दिखाती हूँ, उनसे वो ऐसे ही सरसरी सा करती हैं, उनसे बात करती हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये 18 साल गलत बोल रहे हैं वो जो भी हैं, ये 18 साल इसके बहुत अच्छे बीतेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो उस मैंने सोचा कि ऐसा इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे बोला, बात क्या है? तो मैंने एक किताब खरीद ली और उसको पढ़ने लग गई कि इसमें ये इस तरह का व्यू क्या है। और दैट्स हाउ माय इंटरेस्ट बिल्ट सो मच कि आप सोच नहीं सकते कि आपको करेक्ट गाइडेंस देनी कितनी ज़रूरी है, करेक्ट स्टडी करनी कितनी ज़रूरी है। पत्री खोल ली, पत्री बंद कर दी और आपने अपना बता दिया, दैट्स नॉट इनफ। तो आपको इसके बहुत डेप्थ है इसमें, बहुत सब्जेक्ट ये इंटरेस्टिंग भी है और मुझे बहुत समहाउ इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि मैंने उसकी इतनी स्टडी कर ली कि अब मैं ईज़िली किसी को भी गाइड कर सकती हूँ। मैं बड़ी-बड़ी प्रेडिक्शंस मुझे नहीं करनी जैसे उन्होंने मेरे लिए की थी। गाइड करती हूँ कि समय ऐसा है, उसके अनुसार आप अपने जीवन को बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे लिव कर सकते हैं। सो दैट वाज़ माय स्टार्ट। एंड देन मैं पड़ोसियों का देखने लग गई, फैमिली का, रिश्तेदारों का, घर वालों का, तो वो भी देखने लग गई। धीरे-धीरे टाइम बीत गया। मैं इत वो 18 साल मैं इतनी बिज़ी हो गई कि आई प्रॉस्पर्ड इन द अदर वर्क दैट आई वाज़ डूइंग so much that I went touched the skies. Then हम्म। came a time during COVID. We are into hospitality. COVID का समय आया. Hospitality was the हम्म। biggest hit हम्म। that we could face. तो मैंने ऐसे हम्म। ही सरसरी ट्विटर पे जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके लिए 2 लोग हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए। एक तो मेरी सिस्टर हैं और वो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, मोटिवेट किया और मैंने ये एस्ट्रोलॉजी शुरू करी। Those 3 years of COVID, I got the most popularity and I got lot of clients और मेरा फिर हम्म। तो इसमें अब मेरा ये हॉबी प्लस ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोफेशन एंड अ हॉबी एंड आई लव डूइंग हम्म। इट। तो अब जी। उस तरह से मेरा फिर ये अब पिछले 5 साल से कुछ ज़्यादा इसमें मैं चल पड़ी हूँ एंड हम्म। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। हम्म। नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि मे बी ये भी नियति थी कि किसी ने कहा कि 18 साल खराब होंगे, किसी एब्सोल्युटली। ने कहा कि 18 साल अच्छे होंगे,
तो सत्य क्या है वो जानने हाँ की जी, प्रक्रिया में आपको अपना एक अच्छी दिशा मिल गई और इस फील्ड के बारे में। मेरा जो आपसे एब्सोल्युटली, बात करने का मुख्य एब्सोल्युटली। पर्पस था कि जैसे लोग हाँ जी, मजाक उड़ाते हैं इस चीज का अक्सर, और पर्टिकुलरली एक सेक्शन ऑफ हाँ, सोसाइटी में, जैसे ही कई जगह माना जाता है, कई जगह नहीं माना जाता है। आजकल तो शायद कुंडली पत्री देख के विवाह भी नहीं होते, कई लोग करते हैं वो, ठीक है। तो और ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया मजाक उड़ाते हैं लोग, वो हम सबका एक एक्सपीरियंस है। जो मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते वो नहीं मानते, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ऑफ बिल्कुल, कोर्स इसके बिल्कुल, आसपास बिल्कुल। ना द पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट मिसयूज दिस, द पावर ऑफ दिस, इसका एक मिसयूज भी एब्सोल्युटली, करते हैं कि एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली, हाँ जी। सो मेरा क्वेश्चन ये है, और मेरा आपसे बात करने का पर्पस भी यही है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस टू द पीपल कि ये एक जरूरी फील्ड है। इसको आंख बंद करके ऐसा डिस्कार्ड भी नहीं करने का, आंख बंद करके मानने का भी नहीं होना चाहिए, और यह आंख बंद करके तुरंत डिस्कार्ड भी नहीं कर देना चाहिए कि नहीं ये तो कुछ नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल। जैसे आपने हाँ कहा जी, कि हाँ जी, मैंने जानने की कोशिश की, तो थोड़ा बहुत जानने का भी, और ये हमारी अपनी अद्भुत साइंस है, इतिहास है। तो आपने शुरुआत कैसे की इसको जानने की? जो आपने कहा कि आपने किताब पढ़ी, क्या आप कुछ लोगों से मिली, हाउ डिड यू रियली गॉट हाँ टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, बिकॉज आप उम्र के एक जी। जब मैंने मतलब जी, जी। हाँ जी, ऐसा है कि जब वो किताब पढ़ी, तो सबसे पहले तो मैंने अपना ही चार्ट स्टडी किया। तो उस स्टडी से जो मेरा पास्ट था और जो मेरा करंट टाइम था, उसको मैंने कनेक्ट किया कि हाँ, ये प्लैनेटरी पोज़ीशंस के साथ मेरा वो समय ऐसा था, ये समय ऐसा है, ऐसे मेरा खराब हुआ। इस वक़्त ही मेरी शादी का योग बन रहा था, इस वक़्त मेरे बच्चों का योग बन रहा था। तो ऐसे करके मैंने स्टडी किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड का देखा, बच्चों का देखा, बहन-भाइयों का देखा। तो हम मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें एक बहुत सच्चाई है। पर इस एज़ सच एस्ट्रोलॉजी को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें, एस्ट्रोलॉजी एक चीज़ है, प्लैनेटरी पोज़ीशंस हमारे हैं, हमारा जब एक जन्म होता है, तब हमारे को इस दुनिया में जो भी उस वक़्त प्लैनेट्स हैं, उसके बेसिस पे हमारा जन्म होता है। उस वक़्त से ही हमारा चार्ट बनता है। आज जुपिटर अगर उसमें है जेमिनी में चल रहा है, तो अगर आज हमारा जन्म होता है, तो हमारे लिए लाइफ़ लॉन्ग जुपिटर जी जेमिनी में ही रहेंगे। तो अगर वो हमारे जो पिछले जन्म से हम आए हैं और हमारा जब फिर से जन्म हुआ है, तो उस समय हमारा क्या स्टार्स हैं और उसके हिसाब से बेस्ड ऑन आवर पास्ट कर्मा, आवर न्यू बर्थ इज़ गिवन टू अस एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो एक बेसिक तो सवाल इसमें कि हमारे को ये जी, हाँ जी। हाँ, एक बेसिक सवाल कि नहीं, नहीं, मैं तो आप बस यही कह रही कहना हैं चाह कि जैसे कुछ हाँ लोग जी, इसको मानते हैं कि एकदम फिक्स्ड है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, बट यू आर हाँ। सेइंग कि हम जानकर वी कैन डू समथिंग बेटर विद आवर ओन लाइफ इफ वी नो अबाउट इट। अगर हमको जानकारी होती है यस, तो हम यस, कर यस, सकते हैं यस। कुछ। हाँ जी, जी। बिल्कुल। हमारी प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं, उससे तो हम पैदा हुए हैं। एक हमारा फ्री विल होता हम्म। है। हम्म। जैसे हमारी प्लैनेटरी पोज़ीशंस अगर वेदर फ़ोरकास्ट कर रही हैं कि आज बारिश होने वाली है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आप बाहर जाएँगे छतरी लेके, मैं बिना छतरी के चली जाऊँगी। तो ऑब्वियसली द इम्पैक्ट ऑफ दैट रेन विल बी मोर ऑन मी दैन ऑन यू। तो ये फ्री हम्म। विल है जो एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस से, काउंसलिंग से हमें अपने फ्री विल को बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना कि हमारे को गाइडेंस मिल गई। आप समझ रहे हैं हम्म। कि इफ देयर हम्म। इज़ रेन एंड यू आर नॉट कैरिंग हम्म। योर अम्ब्रेला, यू आर बाउंड टू बी इन हम्म। ट्रबल। हम्म। हम्म। तो इसी तरह से अगर एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं बता रही हूँ आपका समय ठीक नहीं है, इस वक़्त आप कोई हम्म। बड़ा प्रोजेक्ट ना करें और आप फिर भी करें, हम्म। तो दैट फ्री विल यू कांट हेल्प। दैट हम्म। पीपल डोंट अंडरस्टैंड आई फील। तो हम्म। कई लोग हैं जो मेरे बहुत हार्डकोर फॉलोअर्स हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फॉलो मी। अगर मैं उनसे कह देती हूँ कि अभी आपका समय ठीक नहीं है, तो वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं करते और अगर समय ठीक है, हम्म। आई टेल देम टू गो फॉर द रिस्क, दे डू इट। हम्म। दैट्स हाउ तो एस्ट्रोलॉजी इसमें को हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहिए। जी, आपने कहा कुछ लोग आपके फॉलोअर्स हैं, तो होता ये है कि जब तक लोग का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा नहीं हो जाता कि हाँ, ये जो कहा जा रहा है हाँ वो जी। एकदम सही साबित हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स पीपल बिलीव इन दीज़ थिंग्स व्हेन दे एक्सपीरियंस इट पर्सनली, वेरी पर्सनली। तो नहीं, मैंने जो कोई कई चीज़ बार देखी हो है सक जी। पर्सनल पर्सनल उसमें बिलीफ आपका इट्स ऑल अबाउट योर फेथ। 99% आपका फेथ है,
आप ज़रूर उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे और आपका फ़ेथ एक बार बिल्ड हो जाए, तो पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन भी होती है। अगर मैं हुँ, आपसे कहूँ हुँ, कि भई आपका समय बहुत सही चल रहा है, अब आप रिस्क ले सकते हैं। तो नेचुरली हुँ, ये बात आपके दिमाग में, कानों में मेरी चली गई है, तो वो कहीं न कहीं तो इम्पैक्ट करेगी। तो आप हुँ, फ़ेथ की सारी ये बात होती है मेजरली। ठीक है। एक बार मानने का शुरू में जो है पहले आप मानना शुरू करिए और उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए, सही-गलत जैसा भी होता है उसके अकॉर्डिंग जाइए, पर शुरू में मानने से ही शुरू करिए। जी, हाँ जी, फ़ेथ तो आपको लाना ये पड़ेगा। आपने सही बात बताई कि शुरू में पहले आप मानने का प्रयास करिए और उसके बाद फिर जो आपको अनुभव होता है, उसके बाद आप मानिए या ना मानिए वो एक अलग कहानी है। हाँ जी, जी। अच्छा, वो इसमें एक सबसे अलग पहला बात है। जो आरोप लग बिल्कुल। जी, जो सबसे पहला आरोप लगता है जो लोग हाँ काउंसलिंग जी। करते हैं या जो एस्ट्रो काउंसलिंग करते हैं कि गलत भी तो हो सकते हैं आप लोग। ये आप जो कह रहे हो सही ही कैसे है, ऐसा कैसे मान लिया जाए? कई बार यह भी होता होगा कि गलत होते होंगे, ऐसा? जी। गलत होते हैं ऐसा नहीं है, इट्स एंड ऑफ द हुँ, डे हमें ये समझना चाहिए कि हमारे से भी ऊपर कोई है, हुँ, भगवान। हमें हुँ, एक वो फ़ेथ भी होना चाहिए। येस, एस्ट्रो गाइडेंस जैसे जो ख़ास मेरा पर्पस है एस्ट्रोलॉजी करने का, हुँ, कि लोगों को गाइड करने का। कई लोग अपने बच्चों को डॉक्टरी के पीछे, इंजीनियरिंग के पीछे डाले रखते हैं फ़ोर्सफुली, बिकॉज़ ऑफ सोशल हुँ, प्रेशर्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। हुँ, तो हुँ, वो मेरे पास आते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहा, तो अगर मैं उनको गाइड कर रही हूँ कि इसको आप आर्टिस्टिक फ़ील्ड में डालिए, तो वो अगर डालते हुँ, हैं, तो गलत उसमें ये है कि इट्स अ वेरी बिग रिस्क टू लिसन टू एन एस्ट्रोलॉजर एंड डू दिस। बट फेथ अगेन कमिंग बैक टू फेथ, और हुँ, एस्ट्रोलॉजी आपको डेफिनिटली गाइडेंस देती है कि आपका हुनर हुँ, किस चीज़ में है। तो हुँ, गलती ये हो सकती है कि आर्टिस्टिक फ़ील्ड में आप शाहरुख खान ना बने, आप एमएस हुसैन ना हुँ, बने, बट समवेयर यू विल बी एबल टू अर्न योर ब्रेड। ये हुँ, एक हुँ। मेरा तो पर्सनल बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ में। नहीं, ये आपकी बात सही है कि एटलीस्ट करियर के बड़े-बड़े डिसीजंस लेने से पहले एक बच्चे का या एक इंसान का जितने एस्पेक्ट तरीके से आप जान सकें कि कौन-सी सही दिशा में, क्योंकि सबका नेचर अलग होता है। कुछ बिल्कुल, सॉफ्ट हाँ जी। लोग होते हैं और सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि एक वर्क का अपना नेचर होता है और एक इंसान का अपना नेचर होता है और सफलता के लिए वर्क का नेचर और इंसान के नेचर को आपस में अलाइन होना बड़ा ज़रूरी है। तो रितु जी, अ, मुख्य मुद्दा जो आपने बताया कि मानना है और उसके बाद आगे जो है उसके बाद व्यक्तिगत अनुभव से आप आगे बढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने पत्री की बात बताई, तो थोड़ा बहुत हमें बताइए कि जीवन में जिस समय आदमी पैदा हुआ है और आज जो वो जीवन जी रहा है, इसमें जो अभी उसके बाद जब आप पत्री के माध्यम से लोगों को काउंसल करती हैं, तो क्या मिथ्स हैं, क्या क्वेश्चन्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आम जनता के मन में रहते हैं? और जिनका जवाब आपको बार-बार देना पड़ता है, क्योंकि वही सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी हो सकते हैं। जी। हाँ जी। देखो 90% लोग आते हैं, 2 बातें उनकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक तो लव लाइफ़, हुँ, रिलेशनशिप इज़ अ वेरी बिग क्राइटेरिया, एंड करियर एंड हेल्थ आल्सो। 90% के हुँ, लोग कहीं अगर बीमार नहीं हैं तो वो दे आर ओके, बट हुँ, करियर, मनी और चाहिए वाला बहुत ज़्यादा है। और कब बनेगा? आई एम हुँ, कंफर्टेबल, जॉब प्रमोशन, जॉब स्ट्रेस, जॉब में दिक्कतें, स्ट्रेसफुल भी है, और जो माहौल खराब है, टेंशन है, बहुत एंग्ज़ायटी है। आजकल आपको पता ही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा हो गया। मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड दे आर ऑल प्रोफेशनली टायर्ड एंड फेड अप, एंड दे हुँ, वांट अ चेंज, दे वांट अ ट्रांसफर। तो उनको ज़्यादा करके मेरा गाइडेंस यही होती है कि अगर आप एक स्टेबल जॉब में हैं, तो आप उसमें हुँ, रहिए और एडजस्ट करिए, बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम। अनलेस अगर उनका हुँ, स्टार्स शो कर रहे हैं कि उनका अब हुँ, टाइम चेंज होने वाला है, कुछ बेटरमेंट आने हुँ, वाली है, कोई चेंज ऑफ प्लेस भी आ रही है, देन आई टेल देम टू वेट, स्टेबल रहें और नई चीज़ की तरफ एकदम से एक्साइटेडली ना जाएँ। क्योंकि जी। राहु जो है, किसी को आपने जैसे ऐसा राहु की कहा बात है कि करते हैं हम, 18 साल राहु तक क्या वेट करता है? करिए? आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू। अगर नहीं, नहीं, किसी को आपने बिल्कुल ऐसा भी कहा है कि नहीं, 18 साल बिल्कुल तक नहीं। वेट, जी।
नेवर, नेवर। ओके। इनफैक्ट हमारा गंदे से गंदे टाइम में भी कुछ अच्छा वक़्त आता है। हुँ, क्योंकि हमारी दशा जो चल रही होती है, महादशा, उसमें अंतर्दशा भी तो चल रही होती है। और बुरे से हुँ, बुरे टाइम में भी अच्छा वक़्त आता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके स्पाउस का, आपके बच्चे का वक़्त बहुत अच्छा चल रहा है। तो आई बिज़नेस पीपल को देन आई टेल देम कि आप अपना ये काम अपने स्पाउस के नाम कर दीजिए। आप ये काम अपने बच्चों के नाम पे चला लीजिए। प्रॉपर्टी लेनी है, हुँ, बच्चे के नाम पे ले लो। सो देयर आर वेरियस थिंग्स। मेरे को तो किसी ने अगर कोई 27 की भी बात करता है कि 27 में या 26 में ही आपका कोई बहुत बैड पीरियड आने वाला होगा, आई डोंट टेल एनीवन। आई डू गाइड देम हुँ, कि इस वक़्त हुँ, आप कोई भी गलत काम ना करिए, कोई भी हुँ, जल्दबाज़ी का इम्पल्स एक्शन मत लीजिए। आप ज़रा स्टेबल रहिए, स्टेडी रहिए, कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी आएगी। अगर आप स्टेबल जॉब में हैं, तो आप एकदम हुँ, आँखें बंद करके उस जॉब की तरफ ना जाएँ। सोच समझ के हुँ, कोई स्टार्टअप जॉइन कर लेते हैं लोग, तो बुरा टाइम तो आएगा ही, हुँ, हुँ, स्टार्टअप तो बंद हो जाता है कई बार। सोच हुँ, समझ हुँ, के मतलब करिए, तो वो टाइम भी आपका निकल जाता है। दैट्स आई जस्ट गिव देम द गाइडेंस एज़ टू हाउ दे कैन क्रॉस दिस बैड टाइम। आई डोंट टेल देम इट्स हुँ, अ बैड टाइम। हुँ। उनको रुकने के लिए बोल इट्स देती हूँ बस थोड़ा-सा। हाँ जी, इसमें कोई डूज़ एंड डोंट्स भी होते हैं? बहुत क्लियर कट डूज़ एंड बिल्कुल, डोंट्स? बिल्कुल डूज़ एंड डोंट्स बहुत होते हैं। देखिए, हर प्लैनेट जो होता है, वो एक अच्छे से अच्छा प्लैनेट भी आपसे कुछ उम्मीद रखता है। कई लोगों का हुँ, राहु बहुत वेल प्लेस्ड है, तो उसको बोलते हैं हुँ, राहु तो तुम्हें अब करोड़पति बना देगा। जो आपने अब आजकल देखते होंगे, अब बहुत रील्स आती हैं, राहु से बनिए करोड़पति, राहु से बनिए अरबोपति एंड ऑल दैट। पर राहु आपसे कुछ माँगता है। ऐसे नहीं वो आपको हुँ, करोड़पति बना देगा, वो आपको कहता है कि आप स्टेबल रहिए, स्टेडी रहिए। एक एक हमारे को जो दिखता है, ऐसा सब कुछ वैसा नहीं है। वो हमारे को हुँ, बहुत इल्यूजन्स देता है दिमाग में कि पता नहीं हम तो आज ही अंबानी बन जाएँगे, ऐसा नहीं होता। तो वो आपसे कुछ माँगता है। शनि है, कई लोगों का शनि खराब होता है, वो उनको ट्रबल्स देता रहता है, ऑब्स्टेकल्स देता हुँ, रहता है। लेकिन शनि कई लोगों का बहुत अच्छा होता है। वो कहते हैं आपका तो ये हुँ, शनि कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, लेकिन शनि आपसे हुँ, डिसिप्लिन माँगता है, हार्ड वर्क माँगता हुँ, है, पेशेंस माँगता है। तो वो अगर आप हुँ, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो अच्छे से अच्छा शनि भी आपका क्या करेगा? So that's how my guidance is. My remedies हुँ, also are very simple, more to do with हुँ, the do's and don'ts of everyday life हुँ, and home done हुँ, remedies. ये नहीं कि 50,000 रुपए मुझे दे दो और मैं तो आपकी ज़िंदगी बदल दूँगी, नो। लाखों रुपए की पूजा करूँ, आपका काम हो जाएगा। हुँ, आप किसी के लिए प्रेयर कर सकते हो? आप क्या किसी को 2 मिनट दे सकते हो? आई हैव सच अ बिज़ी रूटीन, कैन आई प्रे फॉर यू? हुँ, नो। हुँ, Who can pray? Only you yourself can pray for yourself. अदर्स हुँ, कोई भी पंडित जी बैठ के आपके लिए पूजा नहीं कर सकते। हुँ, तो इस बात को ध्यान में रख के अगर लोग ये जो बेकार मतलब बेकार तो नहीं कहूँगी, जो कि फ़ॉल्स होप देकर आपसे पैसे कमा रहे हैं, अगर आप वो करेंगे हुँ, तो आपकी विद्या भी आपके हाथ से जाती है। आपके अंदर भगवान ने जो आपको एक टैलेंट दिया है, जो आपको शक्ति दी है कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके हाथ से हुँ, चला जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ एंड हुँ। विद योर क्लाइंट्स एज़ वेल। आपने इतनी तो अच्छी बात कही हर है चीज़ है। कि ग्रह भी आपसे माँगते हैं और आपसे आपका डिसिप्लिन माँगते हैं, आपसे आपका हार्ड वर्क माँगते हैं। ये नहीं है अगर हाँ आप जी, भाग्य को ऐसे समझते हैं कि आपको बिना आपकी सिर्फ़ इच्छा से वो चीज़ आपको मिल जाए, तो वो भाग्य नहीं है। जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, वो बिल्कुल भी आपको नहीं। मिले, वो आपका भाग्य चांद है। ये बड़ी एक अच्छी बात है। हाँ, एक दुर्भाग्य क्या जुपिटर होता है को कि हमने किसी चीज़ के लिए मेहनत की, जुपिटर हमें वो नहीं मिली। जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जुपिटर है जी। जैसे वो एक बहुत ही बेनेवोलेंट प्लैनेट माना जाता हुँ, है। तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे को जो बोला गया था कि 18 साल बाद तुम्हारा अच्छा पीरियड आएगा, गोल्डन पीरियड आएगा, तो वो मेरा जुपिटर का ही आना था। इनफैक्ट जो मेरे हुँ, 18 साल बीत गए वो मच बेटर दैन व्हाट इट इज़ टुडे। हुँ, डिस्पाइट मी हैविंग माय जुपिटर पीरियड। जुपिटर कहता है हुँ, गुरु की वर्शिप करो। गुरु को मानो, उसका हिंदी में उसको गुरु बोलते हैं। तो गुरु को नहीं मान हुँ, रहे, अगर आप माता-पिता को नहीं मान रहे, वो आपके सबसे पहले गुरु हैं, हुँ, ज़िंदगी के। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपके दादा-दादी की नहीं कर रहे, आप अपने टीचर्स की नहीं कर रहे, आप कोई भी एल्डर की नहीं कर रहे, आपको गुरु फल नहीं देगा। वो चाहे कितना भी अच्छा अच्छा आपकी पथरी में हो, अच्छे से अच्छी जगह प्लेस्ड हो, वो आपको वो फल नहीं हुँ। दे सकता।
ये एग्जैक्टली यही वो बातें थी जिनको करने के लिए मैं आपसे जो है बात करना चाह रहा था। दर्शकों को यही बात इंट्रोड्यूस भी कराना चाह रहा था, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे भी ये पता चला कि अपने ही जीवन में थोड़े-थोड़े परिवर्तन करके आप अपने ग्रह सुधार सकते हैं। और जो एक मिथ या कई बिल्कुल। सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, पूजा-पाठ भी अपनी जगह है, उनका असर होता होगा, नहीं होता होगा। पर सबसे पहले जो आपने कहा कि अपने लिए स्वयं के लिए प्रेयर या स्वयं के लिए प्रार्थना खुद करो, स्वयं में पूजा करो या खुद को थोड़ा-सा संयत करो, एक बैलेंस लाइफ पर लेके आओ, बिल्कुल, दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल। सो आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली। वन टेक फ्रॉम टुडेज़ कन्वर्सेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ ऋतु जी की आपसे हमारी और भी बात होती रहेगी, और भी इस तरीके के हमारे जो क्वेश्चंस हैं, मैं जनता से भी कहूंगा कि अपने क्वेश्चंस, अपनी राय जो है हमें कमेंट्स में जरूर पूछें। और ऋतु जी का ट्विटर हैंडल है, वो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में भी शेयर कर देता हूँ, आप उनसे डायरेक्टली भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी। अन्य कोई और माध्यम होगा तो वह भी हम शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि एस्ट्रोलॉजी जैसे अद्भुत और महत्वपूर्ण विषय पर सही तरीके से सही जानकारी लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में भ्रम ज्यादा है और एक्चुअल जो सही चीज है वो बिल्कुल, बड़ा कम जानने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, आज बिल्कुल, आपने हमें बिल्कुल। समय दिया, अपना ज्ञान और अपना जितना सब कुछ आपका अनुभव है वो आपने हमसे साझा किया। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर हाँ करें, जी। ऋतु जी का ट्विटर हैंडल भी फॉलो करें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। और हम आगे ऋतु जी के साथ भी अन्य विषयों पर, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित भी बहुत सारी बातें, जैसा आपने कहा ये पूरा एक अलग विषय है, इसमें बहुत सारी बातें बची हुई हैं, तो वो भी हम लेकर आपके बिल्कुल, सामने बिल्कुल। जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, नमस्कार, बहुत-बहुत राम राम। बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।